हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, जो कि हमारा क्लास 7th में आने वाला है। एंड साथ ही साथ हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। सबसे पहले आज हम किस किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फिर सेकंड हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, एंड थर्ड इज टाइप ऑफ फ्रैक्शन, एंड फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, एंड लास्ट में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 को। देखो, सबसे पहले फ्रैक्शन में क्या आया, फ्रैक्शन क्या कहता है हमारा। फ्रैक्शन कहता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है कि द वर्ड फ्रैक्शन डिराइव्ड बाय फ्रॉम द लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड है फ्रक्टेज, जो क्या होता है हमारा, जिसका मीनिंग क्या होता है, ब्रोकन, मतलब किसी भी चीज को तोड़ देना। इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ होल। तो देखो, कोई भी हम होल का मतलब क्या है, होल नंबर की बात हो रही है। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी। तो जो होल नंबर्स हैं उनको क्या कहेगा, इक्वल पार्ट्स में कंट्रीब्यूट कर देगा, इक्वल पार्ट्स में काट देगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, 1 है, तो अगर हम 1 को देखें तो 1 का इक्वल पार्ट क्या हो जाएगा, इसको हाफ कर लें, 1/2 प्लस 1/2, तो जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमारा क्या करता है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो भी पार्ट है, जो भी फ्रैक्टेज पार्ट है, जो भी फ्रैक्शन है, वो क्या हो, इक्वल पार्ट में हो, वो भी नंबर्स का। तो जैसे कि अभी हम ना देख रहे हैं कि एक पिज़्ज़ा बना हुआ है, तो पिज़्ज़ा में क्या है, स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के जितने भी स्लाइस है क्या होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसको ये पिज़्ज़ा पसंद है, तो आप लोग सोच सकते हो कि पिज़्ज़ा क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है। सेकंड टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, हमें तो नहीं पता। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है, क्या फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट बाय टू नंबर्स, के जो फ्रैक्शन है वो खाली 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, के एक दूसरे के टॉप पर, सेपरेट ऑफ लाइन, एक सेपरेट लाइन के, द नंबर ऑन टॉप इज न्यूमिनेटर एंड द नंबर below in the denominator. For example, 34, which basically mean 3 parts out of 4 equal division। मतलब कि हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर शो हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/4, वेयर 3 इज न्यूमिनेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमने कैसे कर ली कि भाई ये न्यूमिनेटर ही होगा, ये डिनोमिनेटर ही होगा। तो फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या कह रहा है कि जो टॉप में होगा, ठीक है, जो हमारे पास क्या होगा, टॉप में होगा, वो हमारा क्या होगा, न्यूमिनेटर होगा। और जो हमारा क्या होगा, ब्लो इन, तो ब्लो में होगा, वो क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है। इसको आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को NR और DR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, अब आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे, कि हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, अब इसके कुछ टाइप भी तो होंगे। अब कौन कौन से टाइप होंगे, कैसे कैसे टाइप होंगे। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, जो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फ्रैक्शन हो सकता हो। एक्यूरेट फ्रैक्शन कैसे, प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल नंबर, के जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक पार्ट किसका, होल नंबर का। होल नंबर का जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। द नंबर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, कि जो न्यूमिनेटर है तुम्हारा, ठीक है, जो हमारा न्यूमिनेटर है वो स्मॉलर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो सिंपल बात हमें एक ही माइंड में रखनी है कि भाई फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, कि जहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि
यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/4। सो 1/4 में हमारे पास यहाँ पर 4 क्या है ग्रेटर है किससे 1 से, और 1 क्या है न्यूमरेटर है एंड 4 क्या है डिनोमिनेटर है। इसी तरीके से 7/4 में हमारे पास सेम वही चीज़ आ रही है कि इसमें क्या आ रहा है 7/4 में क्या आ रहा है कि यहाँ पर 7 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो 9 है ये, ठीक है, ये 9 क्या डिनोमिनेटर है और ये किससे ग्रेटर देन है 7 से ग्रेटर देन है, ठीक है, और 7 क्या है हमारे पास न्यूमरेटर है। तो ये क्या बता रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन बता रहा है, और प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए 0 से एंड लेस देन 1 से, कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन की कोई भी वैल्यू हमने मान लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन किससे होगा 0 से एंड स्मॉलर देन किससे होगा 1 से। मतलब 1 और 0 के बीच की जो वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या दिखाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैव अ नंबर दैट इज ग्रेटर, कि क्या है हमारा एक नंबर है जो कि क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, ग्रेटर देन होगा एंड इक्वल्स टू होगा किसके डिनोमिनेटर के। मतलब क्या है इसका, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि जो न्यूमिनेटर है ना वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए और इक्वल किसके होना चाहिए डिनोमिनेटर के। कि मान लिया कि मेरे पास एक डिनोमिनेटर में हमारे पास एक वैल्यू है 5, ठीक है, ये मेरे पास क्या है एक डिनोमिनेटर है, तो अब इस या तो इससे डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, मतलब जो न्यूमिनेटर है या तो वो 6 हो या क्या हो 5 हो, या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि हमारे पास क्या है 45.6 6/5, तो ये क्या डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है ना न्यूमिनेटर, तो वो क्या कहलाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ना वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1, कि या तो ग्रेटर देन हो किससे 1 से या किस क्या हो इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है। तो ये सिंपली आप कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके 1 के। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया ना। तो देखो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जाना है और वहाँ पर जाके आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आप हमारी न्यू वीडियोस को देख सको और अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ सको। जो भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, सो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको क्या पार्ट समझ में नहीं आया है और क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। हम आपको वो क्वेश्चंस और वो पार्ट्स प्रॉपरली समझा देंगे। सो देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि सब चीज़ें मिक्स हो रही होंगी। अब सब चीज़ें मिक्स होने का मतलब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या कहता है आर आ कंबाइन ऑफ होल नंबर, कि वो क्या है कंबाइन है किसका होल नंबर्स का, ठीक है, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एक कॉम्बिनेशन है एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, बट हमने यहाँ पर लिखा है 43/5, कैन वी राइट एज, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 43/5। सो अब हम पढ़ने वाले हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन है दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। फिर आते हैं हम फ्रैक्शन ऑन द लाइन, ठीक है, फ्रैक्शन जो है किस पर नंबर लाइन पर। अब नंबर लाइन पर फ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो नंबर लाइन पर फ्रैक्शन कैसे, इन अ ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, कि एक ऐसा ऑर्डर जो फ्रैक्शन लाइन को क्या कर सकता हो रिप्रेजेंट कर सकता हो किसी नंबर लाइन पर। मतलब कि नंबर लाइन क्या है एक स्केल है, स्केल पर जो रिप्रेजेंट कर सके वो क्या कहलाएगा हमारा फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर पाएगा किसमें ऑर्डर के तौर पर। सो वी डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन टू होल नंबर्स, तो जो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं
उनको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, 2 होल नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं, n इक्वल पार्ट्स। तो और किस में कर सकते हैं, उनको इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं कन्वर्ट, वेयर n इज द डिनोमिनेटर, जहां n क्या होगा हमारा, ठीक है, n क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चीज दी हुई है, टू रिप्रेजेंट 1/5 और 3/5, क्या यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1/5 एंड 3/5। वी डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन 0 एंड 1 इन 5 इक्वल पार्ट। सो यहाँ पर हम डिवाइड किस में कर रहे हैं, बिटवीन 2 पार्ट्स में, एक 0 और एक 1 में, किसके, 5 इक्वल पार्ट्स के। देन द नंबर डिनोमिनेटर गिव द नंबर ऑफ डिवीजन टू मार्क। तो हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर जो है गिवन नंबर ऑफ डिवीजन टू मार्क। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्केल है और यहाँ क्या है, 1 है, ठीक है। 1 से अगर हम लें कि 1 से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो हम यहाँ रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, 3/5, 3/5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, 1/5 है ना, तो यहाँ से 1/5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 0.2, ठीक है, 0.2 आ गया। तो 0.2 को क्या है, 1 से पहले आ गया 1/5। अब यहाँ क्या, 3/5, तो 3/5 को करेंगे तो कितना आ गया, 6। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/5, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से जो है न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा, जहाँ से हमारे पास एक पॉइंट फ्रिक्शन आएगा, और वो पॉइंट फ्रिक्शन जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे किस पर, एक नंबर लाइन पर, ठीक है। सो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, सॉल्व 2 - 3/5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है 2/3 - 5। तो यहाँ आ जाएगा 2 - 3/5। तो यहाँ देखो 2 के साथ कोई डिनोमिनेटर तो नहीं है, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे। तो यहाँ क्या है, 5 और 1, तो 5 और 1 को क्या कर लेंगे, सबसे पहले एलसीएम कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 5। तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 5 हो गया। अब 1 को 5 से डिवाइड करने पर क्या आया, हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 × 2, 5 को जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 2 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 10 माइनस 5 / 5, तो कितना बचा, 1 आया हमारे पास। सो 1 को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो यहाँ कितना आ गया, 3। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारे पास जाएगा 7/5, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7/5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 + 7/8। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 8 और 1, 2 से क्या, 2 4 1, अगेन 2 से करेंगे 2 1 1 2 1 1, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 8। तो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एंड 8 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 4 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 32 प्लस 8 / 8 कितना बचा, 1। 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 39/8। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर कि 39/8। या हम इसको क्या कर सकते हैं, 8 हमारे पास क्या है, 8 है ना, तो यहाँ पर 39 में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 39 को 8 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 4। तो 32 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, 7। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4 8 7। तो 8 × 4 32, एंड 32 + 7 39। सो हमारे पास ये फ्रैक्शन बन के आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है यहाँ पर, 3/5 + 2/7। तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, 3/5 + 2/7। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 और 7 है ना, तो यहाँ क्या है, 5 और 7, तो दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर हैं।
तो अब इसको प्लस कैसे करें, तो 5 और 7 को क्या ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया 5, 7 सबसे पहले किसको कर लेंगे 5 को कर लेंगे, कि 5 क्या है हमारा स्मॉलर है, तो कितना आ गया 1,7। अब 7 से कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 1,1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1,1। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 35 एलसीएम आ गया। 5 को डिवाइड करेंगे 35 से, कितना बचा 7। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 प्लस 7 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो 5 को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 2 से, तो यहाँ कितना हो गया 10। सो 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 31/35। सो अब एक बात देखो, ये कौन सा हमारा फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन हमें लग रहा है कि भाई कौन सा फ्रैक्शन है। तो अभी हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, कि जब हमारे पास क्या हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है कि जब हमारे पास जो है डिनोमिनेटर जो है स्मॉलर देन हो और न्यूमरेटर क्या हो ग्रेटर देन हो, तो वो क्या कहलाता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या गया 9/11 माइनस 4/15। तो इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 11,15। तो सबसे पहले किससे कर लेंगे 3 से, तो यहाँ कितना आ गया 11,5। 5 से करेंगे 11,1। 11 से कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया 1,1। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 11 55। 55 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 55 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, हमारे पास कितना आ जाएगा 165। तो एलसीएम कितना आ गया 165। ठीक है, तो 11 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 165 से, कितना बचा 15। एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 15 को कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 9 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 135 माइनस, अब 15 को डिवाइड करेंगे 165 से, कितना आ गया 11। तो यहाँ पर 11 को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, सो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 44। तो 135 में से 44 को डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 91/165। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ये पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पर 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब तक हमने दो वाले किए थे कि जिनमें 2 प्लस हो रहे थे 2 माइनस हो रहे थे। अब की बार हमारे पास क्या है 3 नंबर्स हैं, तो तीनों का कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 10 5 2। 2 से किया तो कितना आ गया 5,5 1। 5 से कर लेंगे 1,1,1। तो हमारे पास कितना आ गया एलसीएम 10। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना बचा 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 7 7। 5 को डिवाइड करेंगे 10 से कितना बचा हमारे पास 2। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 प्लस 2 को डिवाइड कर लेंगे 10 से कितना बचा 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया हमारे पास 15। सो इनको क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे 7 प्लस 4 11। 11 प्लस 15 कितना हो गया 26/10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 26/10। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया हमारे पास 13/5। ठीक है, तो 13/5 आ गया, और 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा 2/3 प्लस 3 1/2। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 6। 6 प्लस 2 8/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। 6 प्लस 1 7। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7/2। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 3 1 3। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। 3 डिवाइड बाई 2 कितना हो 6 हमारे पास कितना आ गया 2। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना हो गया 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 21। तो दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 37/6।
तो इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 6 1/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें क्या करना है 2/9, 2/3, 8/21 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब सिंपल वैल्यू हो तो हम आराम से डिसेंडिंग में लगा देंगे, बट यहाँ तो हमारे पास फ्रैक्शन है और जहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों हैं, तो कैसे फाइंड करें। तो देखो यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या कर लेंगे 9 3 21 है ना, इसका एलसीएम ले लो। 21 3 9, सबसे पहले किससे करेंगे 3 से, यहाँ क्या 7 1 3, अगेन 3 से कर लेंगे 7 1 1 7। तो हमारे पास कितना आ गया, तो यहाँ देखो क्या है 9 है, 9 को जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो टोटल कितना आ रहा है हमारे पास एलसीएम, टोटल एलसीएम कितना आ रहा है 63। ठीक है, तो यहाँ टोटल एलसीएम कितना आ रहा है 63 आ रहा है। 9 डिवाइड बाय, तो यहाँ कितना आ गया 63, 9 डिवाइड बाय 63 तो कितना आ गया 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, कोमा 3 को 63 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 21। अब 21 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 42/63, कोमा 21 को डिवाइड करेंगे 63 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया 24/63। तो तीनों का जो है डिनोमिनेटर कैसे है, मैं अब किस में लिखना है इसको, डिसेंडिंग में। तो कितना आ जाएगा 42/63, 24/63, 14/63। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 42 किसके लिए आ रहा है 2/3 के लिए, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 2/3 ग्रेटर देन 2। अब 24/63 क्या है हमारे पास, 24/63 हमारे पास कितना है 80, 8/21 ग्रेटर देन 2, 14/63 कितना है 2/9। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर इन ईच रो। एक हमें मैजिक स्क्वायर दे रखा है और हमसे कह रखा है सम ऑफ ईच नंबर इन ईच कॉलम एंड लॉन्ग द डायगोनल इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या रखा है, क्या ये मैजिक स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या है R1 R2 R3। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर रो के लिए ले लेंगे तो R1 इक्वल्स टू कितना आ गया 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। ठीक है, यहाँ पर हमें 11 दिया हुआ है। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो इसका मतलब एलसीएम भी क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया 11, 4 + 9 + 2। तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 11 + 4 15/11। तो R1 कितना आ गया 15/11। अब R2 फाइंड कर लें 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 11, 3 + 5 + 7। तो टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 15/11। एंड R3 इज इक्वल्स टू, तो R3 कितना आ रहा है हमारे पास 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो टोटल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 15/11। मतलब कि हमारे पास जो रो है वो क्या है सेम है। ठीक है, रो आज क्या है हमारे पास सेम है। तो अब यहाँ पर देखो, अब क्या कर लेंगे कॉलम्स ले लेंगे C1 C2 एंड C3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। ये क्या हो जाएगा हमारे पास C1। तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो कितना आएगा 4 + 3 + 8/11। टोटल करने पर कितना आ गया हमारे पास 4 + 3 7, 7 + 8 15/11। C2 इज इक्वल्स टू, तो C2 हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 11, 9 + 5 + 1। तो कितना हो जाएगा 15/11। C2 देखेंगे तो C2 हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर C3 जो आ रहा है हमारे पास
2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। तो टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या गया 11 2 प्लस 7 प्लस 6। तो ये कितना हो गया 15/11। मतलब कि हमारे जो हमारे क्या है यहाँ पर कॉलम्स हैं वो भी क्या है इक्वल है। अब आते हैं डायगोनल पे, तो d1 इज इक्वल्स टू ले लेंगे। तो d1 हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गया 4 प्लस 5 प्लस 11 6/11। तो कितना हो गया 15/11। एंड d2 इज इक्वल्स टू 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11। तो ये भी कितना आ रहा है 8 प्लस 5 प्लस 2/11। तो कितना हो गया 15/11। तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा मैजिक स्क्वायर है। कितना है मैजिक स्क्वायर है। ठीक है। सो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल का पैरामीटर। तो देखो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर पैरामीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ कितनी दी है, एल कितना दिया है हमें यहाँ पर 12 1/2। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 24 एंड 24 प्लस 1 25.2 एंड ब्रेथ कितनी दी है हमें 10 2/5। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 एंड 50 प्लस 2 52/5। तो पैरामीटर कितना आ जाएगा हमारे पास 25/2 प्लस 52/5। तो यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 2 एंड 5 का। तो कितना आ गया 2 5। सो कितना हो गया हमारे पास एलसीएम 10। सो 2/10 2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 2 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 25 125 प्लस 5 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 2। 2 मल्टीप्लाई बाई 52 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 52 इज इक्वल्स टू 4104। तो इन दोनों को क्या करेंगे 10 को यहाँ डिवाइड कर लिया 2 से, तो कितना हो गया 5। सो हमारे पास P इज इक्वल्स टू कितना आएगा, पैरामीटर हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर पैरामीटर हमारे पास आ गया 9 2 2/5। ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा पैरामीटर यहाँ पर 9 2 2/5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द पैरामीटर ट्राइंगल एबीसी ABE द रेक्टेंगल BCDE इन द फिगर। तो यहाँ पर हमें एक फिगर दे रखी है। सबसे पहले हमें क्या रखा है कि हमें पैरामीटर किसका फाइंड करना है, ट्राइंगल का, फिर किसका करना है रेक्टेंगल का। ठीक है। तो यहाँ देखो AB कितना है हमारे पास 5/2 एंड AE कितना है हमारे पास 3/5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18/5 एंड BE कितना है हमारे पास 3/5। सो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 11/4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ED हमें कितना दिया है, ED की वैल्यू कितनी दी है 7/6 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे पैरामीटर निकाल लेंगे। सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड आ जाएगा यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास AB प्लस AE प्लस BE। तो इनका सम किया तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5/2
प्लस 18/5 प्लस 11/4। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तुम्हारे पास कितना आ गया यहाँ पर 452। तो 2 से क्या 251 2151 और यहाँ पर 5 आ गया तो कितना आ गया टोटल 20। 2 को डिवाइड करेंगे तो 20 से कितना आ गया 10। 10 मल्टीप्लाई बाई 550 प्लस 5 को डिवाइड करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 18। तो 4 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 18 72 प्लस 11 4 से करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 55 तो 55 आ गया। तीनों का करेंगे टोटल कर लेंगे तो कितना आ गया 177/20। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पैरामीटर हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 817/20 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारे पास पैरामीटर हो गया किसका, ट्राइंगल का, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब आते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा हमने पढ़ा था अभी, क्या कहता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। हमें लेंथ कितनी दी है यहाँ पर, तो हमें यहाँ लेंथ दी है 2 मल्टीप्लाई बाय बी ई प्लस ई डी। ठीक है, तो बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास क्या है 11/4 और ई डी कितना है 7/6। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 11/4 प्लस 7/6। अगेन यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 11 एंड 6। तो यहाँ पर कितना आ गया 6 11 1 11। तो कितना आ गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 66 को यहाँ पर 4 है, 4 से कर देंगे तो यहाँ 2,3। तो यहाँ पर हमारे पास तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड 4 6 से करेंगे 2 4 एंड 6 तो 2,3 2133। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड तो यहाँ कितना आ गया 12। तो 12 को 4 को डिवाइड कर देंगे 12 से कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हो गया हमारे पास 33 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 12 2 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो गया हमारे पास 14। तो टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 2 मल्टीप्लाई बाई 47/12 12 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 से डिवाइड किया 6 तो हमारे पास कितना आ गया 47/6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सैली वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, द पिक्चर इज 7/3/5 centimeter wide, to find in the frame the picture can't be more than 7/3/10 centimeter wide, how much should the picture be trimmed। तो पिक्चर कितनी ट्रिम्ड हो सकती है। ठीक है, तो वाइड हमें दे रखा है, पिक्चर वाइड कितनी है, पिक्चर वाइड कितनी है हमारी 7/3/5। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना आएगा 38/5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फ्रेम कितना वाइड है हमारा, फ्रेम वाइड इज इक्वल्स टू 7/3/10। तो कितना आ गया 73/10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ईच पिक्चर जो है हाउ मच शुड द पिक्चर ट्रिम्ड, कितनी पिक्चर को हम ट्रिम्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 38/5 माइनस बाय 73/10, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 10 एंड 5 तो कितना आ गया 2551। तो कितना आ गया टोटल हमारे पास 10 आ गया। 5 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 38 तो कितना आ गया 76 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 1 मल्टीप्लाई बाई 73 तो कितना आ गया हमारे पास 3/10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑन अ एप्पल एंड द रिमेनिंग पार्ट was eaten by her brother Somu, how much
पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट हु हैड द लार्जेस्ट शेयर बाय सम मच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि जो पार्ट ऑफ, सो यहाँ देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें यहाँ दे रखा है पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु इज 3/5। तो कितना करा है, 3/5। सो पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय सोमू इज 1 माइनस पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु। सो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऋतु ने जितना पार्ट कराया तो 1 माइनस 3/5 आ गया। तो यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 5 आ गया, तो 5 माइनस 3 तो कितना हो गया हमारे पास, 2/5। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 2/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लार्जर पार्ट निकालना है हमें, तो 2/5 आ गया। अब 2/5 जो है उसको माइनस किससे कर लेंगे हम, 3/5 से। 2/5 को जब माइनस करेंगे कितने से, 3/5 से, क्योंकि हमें दे रखा है हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, तो सोमू ने कितना किया, 2/5 किया। हु हैड द लार्जर शेयर, किसके पास ज़्यादा पार्ट आया। ठीक है, सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन द 32 शेयर्स, सो 32 शेयर्स में कितना आ जाएगा, 3/5 माइनस 2/5। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 1/5। सो हमारे पास लार्जेस्ट शेयर क्या आया, ऋतु शेयर इज लार्जर देन शेयर ऑफ सोमू बाय 1/5, कि जो ऋतु का शेयर क्या है, लार्जर है किससे, जो सोमू को शेयर किया है उस पार्ट से। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्या है, मिचेल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 हार्स, वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 हार्स, हु वर्क लॉन्ग बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्ग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन बाय द मिशेल टू कलर द पिक्चर is 7/12 and time taken by the Vaibhav to color the picture is 3/4। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर 3/4 दे रखा है एंड 12/3, तो दोनों में हम क्या देखेंगे, माइनस कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या कर रखा है, हु वर्क लार्जर लॉन्गर, तो कौन ऐसा है जो लॉन्गर वर्क कर रहा है। तो देखो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया दोनों का एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 12 एंड यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 9। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 9/12। तो क्या है, ये ग्रेटर देन है, वैभव ने क्या किया है, लॉन्गर काम किया, लॉन्गर काम किया है। यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा था ना डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉन्गर काम किसने किया है, वैभव ने किया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, वैभव के वर्क में से 3/4 में से माइनस कर लेंगे 7/12 को, तो हमारे पास क्या आएगा, 9/12 माइनस 7/12, तो हमारे पास कितना आ गया, 2/12। तो 2/12 यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1/6 ऑफ एन हावर। तो कितना वर्क कर रहे हैं, 1/6 ऑफ एन हावर।
सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। सो सबसे पहले जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे वो भी इस चैनल को ज्वाइन कर सके और आप लोग अच्छे से सारी की सारी वीडियोस को देखना। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। सो प्लेलिस्ट में आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। और गुड नाइट।